हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ही बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी हूँ, वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका जो आंसर है आप लोग को यूट्यूब पे ही मिलेंगे। फिलहाल इसे स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका स्थापना 1925 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय है स्पेन के मैड्रिड में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैड्रिड। क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? नॉर्मन बोरलॉग जो कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत 1973 में हुआ था। पहली बार एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया था। यहाँ पे सुधार करिएगा, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। यहाँ पे भारतीय कर लीजिएगा। प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी अमृता पटेल। कौन थी? अमृता पटेल। अमृता पटेल को नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया गया था। कब? 1997 में। कब दिया गया था? 1997 में दिया गया था। किस क्षेत्र में? तो डेयरी विकास के उल्लेखनीय योगदान के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और किस देश के बीच है? 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और किस देश के बीच अवस्थित है? यह कनाडा के बीच। आंसर हो जाएंगे सी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, हॉकी में। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? हॉकी में। आंसर हो जाएंगे ए। नेक्स्ट प्रश्न है, चड्डा कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? चड्डा कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से। चड्डा कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। अमृत दीवान कप, नारंग कप, ये तीनों का संबंध किससे है? बैडमिंटन से ही है। चड्डा कप, अमृत दीवान कप, नारंग कप, ये तीनों का संबंध बैडमिंटन से है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर डेविड फिस्टन। यहाँ पे नाम चेंज कर लीजिएगा, फिक्टन कर लीजिएगा, फिक्टन कर लीजिएगा। सर डेविड फिक्टन। सर डेविड फिक्टन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। इनका जो कार्यकाल है 1936 से 1937। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा पटना का। कहाँ का? पटना का। कम शिवहर। प्रति व्यक्ति आय कम कहाँ है? तो यह शिवहर जिले का है। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के कितने ऐसे जिले जिनका सीमा नेपाल के साथ संलग्न है? बिहार के ऐसे कितने जिले हैं जिनका सीमा जो है नेपाल के साथ लगता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 जिला। 7 जिला। 7 जिला कौन कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी, उसके बाद आ जाएगा मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। यही 7 जिले का सीमा नेपाल से लगता है। कोइलवर पुल किस नदी पर अवस्थित है? कोइलवर पुल किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोन नदी। बरेल श्रेणी का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? यहाँ पे भी सुधार करिएगा। बरेल श्रेणी का विस्तार भारत के किन राज्यों में नहीं है? किन राज्यों में नहीं है? यहाँ पे नहीं कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए बरेल श्रेणी का जो विस्तार है ना, यह 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में है। 3 राज्य है, असम, नागालैंड और मणिपुर। असम, नागालैंड और मणिपुर। मिजोरम में इसका विस्तार नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले तो क्वेश्चन में सुधार करिए, उसके बाद आंसर प्राप्त करिए। बरेल श्रेणी का विस्तार भारत के किन राज्यों में नहीं है? तो मिजोरम में नहीं है। है कौन से राज्य में? तो असम में है, नागालैंड में है और मणिपुर में है। यही 3 राज्यों में बरेल श्रेणी का विस्तार है। आई होप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है, बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? हाल ही में दिहांग दर्रा पूछा गया था। यहाँ पे पूछा गया है दिहांग दर्रा, बोमडीला दर्रा, माफ करिएगा, बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 13, सिरुमलाई पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? सिरुमलाई पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन हो जाएगा बी, तमिलनाडु। सिरुमलाई पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर बी। पिंडार और अलकनंदा के संगम से संबंधित है। पिंडार और अलकनंदा के संगम से संबंधित है। देखिए, अलकनंदा और धौलीगंगा के मिलने से विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। अलकनंदा और धौलीगंगा के मिलने से विष्णु प्रयाग। अलकनंदा में जब पिंडार नदी आकर गिरती है तब कर्ण प्रयाग बनता है। वही अलकनंदा में नंदाकिनी आकर के गिरती है तो नंद प्रयाग का निर्माण होता है। वही अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आकर मिलती है तो रुद्रप्रयाग, और अलकनंदा में भागीरथी नदी आकर के मिलती है देव प्रयाग का निर्माण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंडार और अलकनंदा के संगम से संबंधित है कर्णप्रयाग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, कोलदाम परियोजना किस नदी पर है? कोलदाम परियोजना किस नदी पर है? कोलदाम परियोजना सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है? यह है दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। AMW जलवायु के प्रकार निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में है? AMW जलवायु के प्रकार निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में है? ऑप्शन नंबर डी, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? महिला साक्षरता दर सर्वाधिक जो है यह केरल का है, सभी जानते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिजोरम। सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल का है, दूसरा स्थान मिजोरम का है और तीसरा स्थान गोवा का है। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भील जनजाति भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? भील जनजाति भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? कहाँ? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला बंदरगाह स्थित है कच्छ के रण में या फिर कच्छ की खाड़ी में? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कच्छ की खाड़ी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुआ? नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ है? आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ बताना है। ऑप्शन को आप लोग पहले देख लें। आंसर हो जाएगा सी, देश की अर्थव्यवस्था में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या है? देश की अर्थव्यवस्था में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस एक को अपने प्रभाव में सर्वाधिक अस्फीतिकारी होने की संभावना है? निम्नलिखित में से किस एक को अपने प्रभाव में सर्वाधिक अस्फीतिकारी होने की संभावना है? आंसर हो जाएगा डी, बजट घाटे के लिए वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। बजट घाटे के लिए वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। क्वेश्चन नंबर 24, स्मर्किंग शब्द संबंधित है। स्मर्किंग शब्द संबंधित है मनी लॉन्ड्रिंग से। किससे? मनी लॉन्ड्रिंग से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, सरकार की संपूर्ण देयता को निम्नलिखित में से कौन परिभाषित करता है? सरकार की संपूर्ण देयता को निम्नलिखित में से कौन परिभाषित करता है? राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय घाटा। विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक का श्रेणीकरण प्रदान करता है। विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक का श्रेणीकरण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर गलत दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 27 नंबर प्रश्न आंसर दिया गया है ए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 20 दिसंबर को। कब? 20 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर। गजराज सुरक्षा ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है?
गजराज सुरक्षा ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? रेलवे मंत्रालय के द्वारा। रेलवे मंत्रालय के द्वारा। मरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ। माउंट मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। यह किस देश में स्थित है? 29वां प्रश्न, आंसर सी, मलेशिया। माउंट मेरापी ज्वालामुखी यह तो इंडोनेशिया में है, इसका भी आंसर गलत दिया गया है, इंडोनेशिया होगा। माउंट मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ, यह किस देश में है? इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। एस क्रूडो निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? एस क्रूडो निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कहाँ की है? केप वर्डे की है। केप वर्डे यह जो है अफ्रीका महादेश का कोई देश है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया गया? किसके द्वारा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया गया? किसके द्वारा किया गया है? इसका भी आंसर गलती दिया है, बी एम मालाबारी, जो कि गलती है। आंसर होगा ए, दादा भाई नौरोजी। वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किसने किया है? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए। कब? 1883 ईस्वी में। कहाँ? बॉम्बे में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया? यह पारित किया गया है 1931 के कराची अधिवेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। आंसर हो जाएगा ए। मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को पेश किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? क्लीमेट एटली। ऑप्शन नंबर डी। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह किसने कहा था? क्लीमेट एटली। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया? यह संगठित किया था सी राजगोपालाचारी। आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? बेसिन की संधि हुआ कब था? 1802 में। किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था? इसका जो आंसर होगा अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच। ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने को एक आदर्श मुसलमान सिद्ध करने के लिए अपना संस्मरण लिखा? किस सुल्तान ने अपने को एक आदर्श मुसलमान सिद्ध करने के लिए अपना संस्मरण लिखा? यह लिखा था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का अकबर इन्हें कहा जाता है। 37वां प्रश्न, अमीर हसन ए दहलवी को निम्न में से किस कारण से भारत का सादी कहा गया है? एक बार फिर क्वेश्चन देखिएगा। अमीर हसन ए दहलवी को निम्न में से किस कारण से भारत का सादी कहा गया है? उच्च प्रकार के गजल लेखक होने के कारण। उच्च प्रकार के गजल लेखक होने के कारण। आंसर डी बिल्कुल राइट आंसर है। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत कहाँ से सिद्ध होता है? बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत कहाँ से सिद्ध होता है? यह सिद्ध होता है प्रतीत्य समुत्पाद से। प्रतीत्य समुत्पाद। दधेरी एक प्रवृत्ति हड़प्पी प्रस्थल भारत के किस राज्य में है? दधेरी एक प्रवृत्ति हड़प्पी प्रस्थल भारत के किस राज्य में है? यह कहाँ है? तो पंजाब में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यहाँ पे देखिएगा प्रमुख पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए हर्षचरित्र। हर्षचरित्र की रचना किसने किया था? तो बाणभट्ट ने। और बाणभट्ट ने वर्धन वंश के बारे में जानकारी दी है, साथ ही साथ कादम्बरी पुस्तक में भी दी है, लेकिन यहाँ पे प्रमुख लग जाने के कारण इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटा दिया गया है। अनुच्छेद 300 के काम में इसे डाल दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44वां संविधान संशोधन। मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। बाद में 11वां मूल कर्तव्य को 66वां संविधान संशोधन 66वां संविधान संशोधन 2002 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधान नेतर है?
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कौन सी संस्था संविधानेतर है? संविधानेतर यह है नीति आयोग। नीति आयोग कैसी है? संविधानेतर है। वही राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद यह सांविधिक संस्था है। यह कैसी संस्था है? यहाँ पे देख लीजिए, सांविधिक संस्था है। वही निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग जो है, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग जो है यह संवैधानिक संस्था है। अब ये तीनों में अंतर कर लीजिएगा। एक है संविधानेतर संस्था, यह है नीति आयोग। एक है राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद, यह है संवैधानिक संस्था। वही निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग जो है यह कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक पद के लिए चुनाव में गुप्त मतदान का प्रयोग नहीं किया जाता है? गुप्त मतदान का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा। गुप्त मतदान का प्रयोग नहीं किया जाता है राज्यसभा में। ऑप्शन हो जाएगा सी। किस एक पद के लिए चुनाव में गुप्त मतदान का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया? पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए गठित परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए गठित परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? बात हो रही है प्रोटेम स्पीकर की। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या कदाचार के आधार पर निम्नलिखित में से किस विधि से पदच्युत किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या कदाचार के आधार पर निम्नलिखित में से किस विधि से पदच्युत किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा सी, संसद के विशेष बहुमत के समर्थन से राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 124(4) संसद के विशेष बहुमत के समर्थन से राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या कदाचार के आधार पर निम्नलिखित में से किस विधि से पदच्युत किया जा सकता है? संसद के विशेष बहुमत के समर्थन से राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। संविधान का अनुच्छेद 371 किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है? बात हो रही है अनुच्छेद 371 की। किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है? तो यह करता है नागालैंड। कहाँ? नागालैंड का। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए आयु की न्यूनतम सीमा है। राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए आयु की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? यह होना चाहिए 35 वर्ष पूर्ण। ऑप्शन हो जाएगा ए, 35 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50। प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इस कारण से लोलक घड़ियां जो है गर्मियों में सुस्त हो जाती है। निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए। एक क्वेश्चन जो है गलत दिया गया है, कोई मतलब ही नहीं बनता देखने का। चलिए नेक्स्ट है, न्यूनतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? न्यूनतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? आंसर ए, एल्कोहल थर्मामीटर। न्यूनतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? एल्कोहल थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास होता है। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास कितना होता है? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में, क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में। ऑप्शन को यहाँ पे देख लें, थोड़ा टाइम दे देती हूँ मैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। 56। पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला होता है? पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला होता है?
वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन। वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 57। निलंबन कण किसके बीच एक जैसा आकार रखते हैं? निलंबन कण किसके बीच एक जैसा आकार रखते हैं? 10 के पावर -5 और 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। किसी तत्व के तुल्यांकी भाग तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? किसी तत्व की तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? परमाणु भार के। ऑप्शन हो जाएगा सी, परमाणु भार। निम्नलिखित युगों में से कौन सा टॉर्च, लाइट, विद्युत सूरक आदि साधनों में समानता प्रयुक्त बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित युगों में से कौन सा टॉर्च, लाइट, विद्युत सूरक आदि साधनों में समानता प्रयुक्त बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? आंसर ए हो जाएगा निकेल और कैडमियम। निकेल और कैडमियम। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो यह फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन। टाका एक मिश्र धातु है। बिल्कुल जी, टीन और शीशे की। टीन और शीशे की। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? यह जल में अविलेय होता है, यह गंध रहित गैस है, यह पीत गैस होती है। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? एस्टिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल? बताइएगा, एस्टिक या फिर साइट्रिक? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो यह होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। साइट्रिक अम्ल के कारण। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। एक मृदु कवची है। पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा। बाकी लाइक वाइक भी कर लिया करिएगा कभी कभी। चलिए बताइएगा 65 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? असत्य पूछा जा रहा है, तो सही वाले को भी देख लेते हैं। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है। ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। यह गलत दिया गया है। आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। आंसर है जो यूट्यूब पे ही मिलेगा। कई लोग आंसर के लिए भी बोलेंगे, कोई मतलब ही नहीं बनता आंसर प्राप्त करने का, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है गलत दिए हुए रहते हैं। ठीक है, जिसे मैं सुधार करके मैं करवाती भी हूँ। चलिए बताइएगा निम्न में से कौन सही दिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा जो खून है किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। आंसर सी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए का। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, जबकि प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम ये सब का निर्माण हमारे शरीर में होता है। कृत्रिम प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आजकल मैं टाइम चेंज कर दी हूँ, क्योंकि अब मैं प्रैक्टिस सेट शाम में लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। सुबह में अब मैं रिवीजन करती हूँ, इस कारण से प्रैक्टिस सेट सुबह में नहीं बना पा रही हूँ और सुबह में अपलोड भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सुबह में वीडियो बनाती ही नहीं। अब शाम में इधर मेरा टाइम चल रहा है, तो अब शाम में ही वीडियो आप लोग को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खेती और खेती का नामकरण दिया गया है। आई थिंक यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा भी गया है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर। जी नहीं, बागवानी हॉर्टिकल्चर, सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर होना चाहिए, गलत दिया गया है। फलों की खेती पोमोलॉजी। फलों की खेती पोमोलॉजी। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किस एक का बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किस एक का बहुलक है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ घटना चक्र जो है बोर्ड पे करवाने का, एक क्वेश्चन घटना चक्र का निकालूं और उसका डिस्कशन के साथ मैं वीडियो बनाऊं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि घटना चक्र करवाना सही रहेगा या नहीं, वो भी सीधे बोर्ड पर आकर। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किस एक का बहुलक है? तो हो जाएगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन ऑप्शन नंबर सी।
बाकी मैथ का प्रश्न देख लीजिएगा, एक ही टॉपिक से दिया रहता है। पीडीएफ मैं दे दी हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी सब्सक्राइब ये सब करना हो तो कर लीजिएगा, लाइक वाइक करना हो तो वो भी कर लीजिएगा। बाकी आप तो करते हैं नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।